दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो नया सर्विसेज स्टार्ट होने वाला है एचसी के लिए, वो क्या क्या होंगे और अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग क्या रहेगी। जितने एचसी के वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं मैंने, उस पर काफ़ी अच्छी फीडबैक आ रही है। बहुत सारे व्यूअर्स की बहुत सारे इश्यूज़ है। किसी का पेमेंट ऑन होल्ड चला जा रहा है पेपैल पे, किसी को शिपिंग की दिक्कत आ रही है, किसी के वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है लेकिन कन्वर्शन नहीं हो रहा है, और किसी के क्लेम्स हैं तो किसी के स्टोर्स खुलते लाइव होने से पहले ही बंद हो जा रहे हैं। तो पुटिंग ऑल दिस असाइड, मैं 4 या 5 नए सर्विसेज स्टार्ट कर रहा हूँ एज ए फ्रीलांसर। कोई कंपनी नहीं है मेरी, सो एज ए फ्रीलांसर मैं ये सर्विस आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। पहला है, अगर आपका एक एचसी स्टोर आप अगर ओपन करना चाहते हो तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि किसी और को एक्सेस दे दो या वो खोल ले, लेकिन हाँ, एचसी स्टोर कैसे खोलना है कैसे नहीं खोलना है उसका आइडिया आप ले लें। क्या प्रोडक्ट्स रहेगी, आपकी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कैसी रहेगी, थोड़े मोड़े हल्के से टैग्स क्या रहेंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसा रहेगा, तो वो अगर आप अपने से नहीं कर पा रहे हो तो उसकी सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फॉर एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ कोर्स। दूसरी बात ये आ जाती है कि चलो आपने स्टोर ओपन कर लिया, लेकिन फिर आपका सेल होगा कैसे। तो फर्स्ट 15 डेज के लिए तो एचसी आपका स्टोर को बूस्ट करेगा ही करेगा कैसे भी करके। फिर बेस्ड ऑन द एंगेजमेंट और यूजर्स इंटरेस्ट आपकी सेल्स होगी या तो नहीं होगी। अगर कन्वर्शन नहीं होती है तो फिर एचसी उसको बूस्ट करना बंद कर देगा हफ्ते या 2 हफ्ते बाद। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको आपके एचसी स्टोर पे ट्रैफिक ज़्यादा लाना है। ऑब्वियसली आप अकेले नहीं हो, आपके प्रोडक्ट कैटेगरी में और कई सारे अलग अलग सेलर्स होंगे जो कि सेम टाइप या सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे। व्यूअर्स को उनके उनके स्टोर्स जो आपके कंपटीटर के स्टोर्स से कैसे आप अपने स्टोर को डाइवर्ट करोगे। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कन्वर्शन होने की, बट अगेन दैट्स नॉट ए गारंटी, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी आपके अच्छे होने चाहिए। ट्रैफिक तो वैसे भी आप थोड़ा सा एसईओ करोगे, थोड़ा कीवर्ड से इधर उधर करोगे तो आपको ट्रैफिक मिल जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट आपकी वाकई अच्छी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, कस्टमर्स को ब्रीफ इंसाइट मिलने चाहिए कि वो क्या खरीदने वाले हैं। ये हो गया नॉर्मल एचसी के एसईओ ट्रैफिक। दूसरे टाइप के ट्रैफिक आते हैं जिसमें आप पेड प्रमोशन रन करते हो, एचसी पे आप ऐड चलाते हो, सोशल मीडिया में आप प्रमोट करते हो, और इन्फ्लुएंसर्स जो एचसी के इन्फ्लुएंसर्स हैं या जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी निंच आपके प्रोडक्ट कैटेगरी से सिमिलर होती हैं, उनसे आप एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो। तो इसका भी सर्विस मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। सोशल मीडिया में ये होता है कि मान के चलिए आपका एक स्टोर है, तो बस स्टोर होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। एचसी पे उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस की भी ज़रूरत होती है। सोशल मीडिया प्रेजेंस में आप बहुत सारे चीज़ें शेयर कर सकते हो कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, आप कैसे प्रोडक्ट को बनाते हो, आप डिफरेंट आइटम्स कैसे प्रोक्योर करते हो, और आपको बनाने में टाइम कितना लग जाता है, डिस्पैच करने में टाइम कितना लग जाता है। हो सके सोशल मीडिया पे आपके कस्टमर ही एक वीडियो डाल ले कि उनको कितना अच्छा लगा प्रोडक्ट और कितनी अच्छी क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की, कितनी जल्दी पहुंच गई आपके प्रोडक्ट। तो सोशल मीडिया बैनर्स, प्रमोशंस, सोशल मीडिया पोस्टिंग्स, जितनी अच्छी तरीके से आप इसका ग्राफिक्स या डिज़ाइनिंग करोगे उतनी अच्छी आपकी एक रैपो बनेगी। जितनी अच्छी रैपो बनेगी उतनी अच्छी आपकी सेल्स कन्वर्शन भी होगी। ये पता लगेगा कि हाँ, दिस सेलर इज सीरियस, दे आर नॉट सम पार्ट टाइमर्स, और दे आर really considering this profession seriously and they are going to deliver what they promise. थर्ड होता है कि एचसी स्टोर के साथ साथ दिस इज नॉट अगेन मैंडेटरी, अगर आपका एक वेबसाइट भी हो जाए तो और भी बढ़िया है, क्योंकि वेबसाइट अगर हो गया तो आपको एचसी का कमीशन आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो कस्टमर अगर सर्च करता है गूगल पे आपके स्टोर का नाम तो आपका वेबसाइट भी आ जाएगा आगे। तो अगेन वेबसाइट इज एंटायरली अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। वेबसाइट आप 5-10 हज़ार में भी बना सकते हो। वेबसाइट आपको 50-60 हज़ार 25 हज़ार से लेके
70,000 तक भी मिल जाएंगे। अभी डिफरेंस क्या होता है 10,000 वाले वेबसाइट और 25,000 वाले वेबसाइट में, कि 10,000 वाले वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, सॉरी डायनामिक वेबसाइट होती है, लेकिन उस पर ऑलरेडी बनाया रखता है, उस पर आप ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशंस कर नहीं पाओगे। लेकिन जब आपकी बजट बढ़ के 25,000 से लेकर 75,000 या लाख रुपए पहुंच जाती है, वो डिपेंड करता है, आप कस्टमाइज कर सकते हो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस पर आप ट्रैफिक ला सकते हो। एंड अगेन वेबसाइट इज़ ए लेंथी प्रोसेस। वेबसाइट में आपको कंटिन्यूस काम करते रहना पड़ेगा, उसमें कंटेंट डेली अपडेट करने पड़ते रहेंगे, उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ब्लॉग पोस्ट डालने रहने पड़ेंगे। एसईओ आपको तो कंटिन्यू एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 6 महीना तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगेन एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत तरीके के कैटेगरीज आ जाते हैं, आप क्या टारगेट करना चाहते हो, कैसे टारगेट करना चाहते हो, कौन से कंट्री में टारगेट करना चाहते हो। सो अगेन इट्स ए ब्रीफली ए डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। So Etsy store with your eBay store and your own social media handle on Twitter or Facebook, and then again your own website are going to sum up and give you a good revenue. Again your product has to be good as well. फोर्थ ऑप्शन ये रहेगा कि शिपिंग सर्विसेज। अभी शिपिंग सर्विसेज जो है उसके लिए अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं है, क्योंकि मैं DHL, FedEx और इंडिया पोस्ट के साथ अभी भी बात कर रहा हूँ। वेल बेसिकली आई एम मेकिंग ए प्लेटफॉर्म, आई एम ट्राइंग टू मेक ए प्लेटफॉर्म वेयर you can select either of those 3 or 4 companies. You can see who would deliver your items faster, कौन सबसे जल्दी आपका सामान पहुंचाएगा और कितनी आपको चार्जेस लगेंगी। तो दैट वे, एंड अगेन यू डू नॉट हैव टू टेक इट टू देम, दे वुड कलेक्ट इट फ्रॉम यू। इंडिया पोस्ट का तो अभी तक वो सर्विसेज अप नहीं है, लेकिन वो करने के लिए फिर से मुझे एक थर्ड पार्टी के साथ बात करना पड़ेगा। अगेन दैट इज समथिंग इन प्रोसेस। इससे पहले मैं जो बताया हूँ वो दैट्स ऑलरेडी लाइव। You can contact me anytime on my Instagram handle and we can take it forward from there. We would discuss the commercials because आपकी requirement, शायद आपकी requirement के हिसाब से अगर खर्चा 2,000 का भी हो सकता है, 20,000 का भी हो सकता है, 80,000 का भी हो सकता है। I wouldn't know. तो that's something that you would need to decide on what kind of services are you looking for. Number 5, बहुत सारे लोगों को communicate करने में problem हो जाती है। जैसे कि कस्टमर ने query पूछी and I'm just maybe you are not that good in English and it's not to be ashamed of. सबको इंग्लिश नहीं आती, to be very honest with you, और आपका कस्टमर बेसी US और UK या कनाडा में है। तो काफ़ी टाइम ये होता है कि कम्युनिकेशन, आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन कस्टमर वो समझ नहीं पाता है। आप कुछ आपके हिसाब से वो बहुत पोलाइट रहता है, लेकिन कस्टमर के हिसाब से बहुत वो एरोगेंट रहता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू वुड बी जो ऑलरेडी कस्टमर मिलने वाला था वो भी आपके हाथ से निकल जाता है। There are to and fro communications that are supposed to happen and we can hire a virtual assistant for you. Virtual assistant basically ये रहता है कि कस्टमर ने एक मेल किया या तो आपको कांटेक्ट किया, कुछ लिखा, उसका क्या अप्रोप्रिएट रिप्लाई होना चाहिए वो आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट बता देगा, या वो आपको ड्राफ्ट करके एक रिप्लाई लिख के भेज देगा जो कि आप कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो। अगेन at no point anyone is going to take access of your Etsy shop, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। Etsy क्या करता है ना, जितने लोगों के पास आपके शॉप के एक्सेस रहते हैं उनके IPs को लिंक कर देता है। और मान के चलिए मैं एक बंदा हूँ, मैं अगर 10 Etsy शॉप्स को मेंटेन करता हूँ और उसमें से बाई चांस अगर एक शॉप सस्पेंड हो जाता है या ब्लॉक कर देते हैं Etsy, तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द अदर 9 शॉप्स। तो इसीलिए even if it is a virtual assistant, even if it is an SEO expert, even if it is someone who is working on your store, is never going to take access from your stores. हम लोग मैं तो बस आपको गाइड ही कर दूंगा, मैं आपको लिख के भी दे दूंगा। जो मान के चलिए आपको टैग्स चाहिए, टैग्स मैं आपको बता दूंगा। आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बता दूंगा, लिख के दे दूंगा, आपको बस कॉपी और पेस्ट करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक्सेस आप ही के पास रहेगी। लास्ट ऑप्शन नाउ फोटो शूट्स। अगेन आजकल के मोबाइल बहुत अच्छे आ गए हैं। यू कैन बाय ए वाइट बॉक्स फॉर लाइक इट्स अवेलेबल फॉर समवेयर अराउंड 3,000 to 15,000 बेस्ड ऑन योर बजट। फोटोग्राफी तो सबको नहीं आती है। अगेन देयर आर सेवरल एप्स दैट
हेल्प्स यू एडिट योर फोटोज़। तो डिपेंड करता है आपकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है। अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स अच्छी है कि नहीं है इसके बारे में, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। यू कैन ट्राई योर लक, बट दैट्स अ लेंदी प्रोसेस। अगेन, एवरीथिंग दैट आई मेंशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर ऑल समथिंग दैट यू कैन डू, बट दोज आर लेंदी प्रोसेसेस। आपको काम करके सीख के एग्जीक्यूट करने में टाइम लग जाएगा, काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो अगेन, वी कैन ऑफर यू प्रोफेशनल फोटोशूट सर्विसेज, जहाँ पे आपको सामान भेजना है हम लोग के स्टूडियो में, और कोई एक क्लिक करेगा, स्टूडियो बढ़िया से एडिट करेगा और आपको वापस भेज देगा फोटो और सामान। So these are a few services that I'm coming up with. You can select the best one that suits you and reach me out on my Instagram handle. Comment section पे आप कमेंट करोगे तो मैं शायद कम्युनिकेट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन ऑलवेज यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई इंस्टाग्राम हैंडल। तो यही सब थोड़े मोड़े सर्विसेज हैं। यू कैन ट्राई इट इफ़ यू वांट, इफ़ यू डू नॉट वांट टू ट्राई इट देन दैट्स ओके एज वेल। मेरी तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, एचसी पे सेल करें, पैसे कमाएं। एटलीस्ट इफ नॉट इवन 30, 40, 50K और lakh, एटलीस्ट इफ यू गेट like 10 to 20,000 a month in sales, in revenue, that is going to motivate you a lot. नेक्स्ट वीडियो में मैं ये अपडेट करूँगा कि स्मॉल बिजनेसेस और बिग बिजनेसेस, जो स्मॉल एचसी सेलर्स होते हैं और जो बिग एचसी सेलर्स होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होती है, क्यों स्मॉल सेलर्स के स्टोर्स ज़्यादा सस्पेंड होते हैं और जो बड़े हैं उनके स्टोर्स इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं। अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए आपको और क्या क्या जानने के लिए, आपको क्या क्या कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, साथ ही पास के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसी नोटिफिकेशन मेरे चैनल से हमेशा आपको मिलती रहे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।